नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सर तन से जुदा वाला गैंग जो है एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बिहार की हम बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार में ये तमाम चीजें होती भी रहती हैं। मुझे लगता है ये बिहार में आम भी हो चुका है। पहले मैटर समझते हैं, मामला समझते हैं कि आखिर मामला पूरा क्या है, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम हमारे साथ नेतागण मौजूद होंगे। बताते चले कि बिहार के शेखपुरा जिले के शेखोर सराय नगर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चरुआवा में बुर्का पहनने वाली छात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया। कुछ छात्राओं को एचएम जो हैं सत्येंद्र कुमार ने बुर्का ना पहनकर आने की हिदायत दी। इस पर छात्राओं ने अपने परिजनों से शिकायत कर दी। शिकायत के बाद अभिभावक उग्र हो गए और स्कूल पहुंच गए और विवाद ये ज्यादा बढ़ता चला गया। यहां तक प्रधानाध्यापक को खरी खोटी तक सुना दी, गाली गलौज तक कर दी। साथ ही कहा कि बुर्का पहनना उनकी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है और स्कूल आने से ऐसी छात्राओं को कोई रोक नहीं सकता है। धमकी के साथ इस तरीके के शब्द बोले गए। इस पर स्कूल के एचएम का कहना है कि छात्राएं प्रगति के दौर में हैं और हर सेक्टर में उपलब्धि हासिल भी कर रही हैं। ऐसे में उन्हें धार्मिक कट्टरता में रखने से उनका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है और स्कूल आने वाले सभी बच्चे उनके छात्र छात्राएं हैं। उनमें किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन बुर्का पहनकर स्कूल आने की अनुमति नहीं है। तभी कई अभिभावक और ग्रामीण यहां पहुंचे और यहां की आपको बताते चले कि उन्होंने यहां तक कि ऐसा किया कि वहां पर शर तन से जुदा तक का फरमान सुना दिया और अब यह मामला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस पर अब सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। गिरिराज सिंह इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं वो हम आपको बता दें कि बिहार के स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब को जबरन शामिल करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। क्या इस दौरान उन्होंने कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार लालू जी ने कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हुआ था, सरतन से जुदाती, दोनों ने समर्थन किया था। दुर्भाग्य से अब बिहार में भी ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है और शिक्षक के मना करने पर, हेडमास्टर के मना करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा के। बता दें नीतीश बाबू, लालू जी, अब बिहार के सनातनी कहां जाएंगे? वोट के खातिर आप यहां इस्लामिक स्टेट। तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि वोट के खातिर आप बिहार का इस्लामीकरण क्यों कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक बार समझा देते हैं कि उन्होंने कौन से यहां पर शब्द लिखे। लालू और नीतीश बाबू के राज्य में अब बिहार में शिक्षकों का सर तन से जुदा होगा और ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है। शिक्षा और हेडमास्टर के मना करने पर उन्हें सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में बता दें कि नीतीश बाबू और लालू जी अब बिहार के सनातनी कहां जाएंगे, ये यहां पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश बाबू और लालू जी अब बिहार के सनातनी कहां जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें हिंदुओं के त्योहारों में कटौती की गई थी छुट्टी में और मुसलमानों के त्योहारों में बढ़ोतरी की गई थी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ सुरेंद्र कुमार हैं, नेता बीजेपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज दास मन्नू जी हैं, नेता जेडीयू हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर हमारे साथ मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। मनोज दास जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। मनोज दास जी, जो मामला सामने निकल कर आया है ये बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि सर तन से जुदा करने का फरमान यहां पर प्रधानाध्यापक को सुना दिया गया है। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब क्या बिहार को इस्लामिक राज्य बनाना चाह रहे हैं नीतीश बाबू? मनोज जी से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है। मनोज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुरेंद्र जी के पास मैं पहुंचूंगा, उनसे आवाज आ रही है? जी आ रही है मनोज जी, पहुंच रही है आवाज?
हाँ, मेरे यहाँ आपकी आवाज आ रही है। जी मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है? यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्कूलों में बुर्का पहन कर जाते हैं और जब वहां पर अध्यापक मना करते हैं तो तमाम जिहादी पहुंच जाते हैं, 70 से 80 लोग, और वो सर तन से जुदा करने का फरमान सुना देते हैं। अब गिरिराज सिंह का बयान सामने निकल कर आया है, उन्होंने कहा है कि लालू जी और नीतीश बाबू क्या बिहार को इस्लामिक राज्य बनाने की ओर चल रहे हैं? देखिए, कोई ओर नहीं चल रही है और सब जितने भी हैं, हमारी सरकार किसी खिलाफ नहीं है और इस तरह के मामले आते हैं। प्रशासन को, शिक्षा विभाग को भी कहा गया है और सरकार भी इसको देख रही है। कोई मामले सामने ना आए, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। और हमें लग रहा है कि आज से कल तक में सरकार इस पर अपना दृष्टि तय कर देगी कि इसका क्या होना चाहिए और लोगों से भी बातचीत करके तो इसका समस्या का समाधान निकल जाएगा कि किस तरह की बातें शिक्षा के क्षेत्र में, मनोज दास जी, ठीक है, मनोज दास जी, इस तरह की बात में न हो। मनोज दास जी, शिक्षा के मंदिर में अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं। आपने भी पढ़ाई की, हमने भी की है, और शुक्ला जी ने भी की है, सुरेंद्र जी ने भी की है, और वहां पर यूनिफॉर्म होती है। उसी यूनिफॉर्म को पहनकर हम स्कूल भी जाते हैं, और जब हम नहीं जाया करते थे तो हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे वो हमें बाहर खड़ा कर देते थे कि भाई आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए आज, और उसको आप मुझे थोड़ा पनिशमेंट वगैरह देते थे। हमारे घर वालों से भी बात करते थे हमारे प्रिंसिपल साहब कि भाई अपने बच्चे को ड्रेस में भेजिए, ये आज विदाउट ड्रेस पहुंचा है। बाहर धूप में खड़ा कर देते थे हमारे प्रिंसिपल साहब। तो आपको क्या यहां पर सही लगता है कि बच्चे विदाउट ड्रेस जाएं, बुर्का पहनकर जाएं, कट्टरता दिखाएं, ये चीजें सही है क्या? देखिए, ये कहीं से भी सही नहीं है। और तो मैंने वही ना कहा कि आपको इस तरह के मामले कोई आज नहीं आ रहे हैं, कई जगहों पर बराबर आते रहे हैं और उसको अच्छी तरह से देखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन से लेकर विभाग के अधिकारियों तक को इस पर दिशा निर्देश दी जा रही है और बहुत जल्द इस तरह के मामले आना बंद हो जाए। अच्छा मनोज दास जी, बंद कैसे होंगे जब कर्नाटक में अभी ये विवाद छिड़ा था तो कर्नाटक सरकार का समर्थन नीतीश कुमार ने ही किया था हिजाब को लेकर। किसी सरकार का समर्थन नहीं, समर्थन ये सरकार के ऊपर में निर्भर रहता है। कर्नाटक सरकार को नीतीश कुमार ने समर्थन कब दे दिया? भाई हिजाब को लेकर उन्होंने साफ साफ बयान दिया था। बयान सुनवाऊं क्या मैं आपको? कई जगहों पर इस तरह के हमने पूर्व में भी कहा, जो किसी भी धर्म की बात यहाँ उठती है, धर्म को सरकार के से अलग रखा जाता है और धर्म के बीच में किस तरह की बातें चित हो, इस पर सरकार अमल करती है। और बहुत जल्दी बिहार में भी इस तरह की जो 2-4 घटनाएं सामने आई है, कोई सभी जगह ये घटनाएं नहीं घट रही है, कहीं 2-4 जगह इस तरह की घटना 1-2 जगह पर घटी है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि निष्पादन बहुत जल्द कर लिया जाए। निस्तारण होगा कब? सर तन से जुदा का फरमान सुना दिया गया है, अभी तक कोई एक्शन ही सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। सब हाथ में हाथ धर के बैठे हैं आराम से, और आप भी यहां पर कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? इससे पहले भी कैलेंडर जारी किया जाता है जिसमें हिंदू त्योहारों में कटौती की जाती है, मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियां दी जाती हैं। आखिर ये किस तरफ राजनीति जा रही है? क्या राजनीति और वोट को लेकर सनातनियों के साथ धोखा किया जा रहा है बिहार में? नहीं, सत्यम जी, यहाँ इसको सनातन और धर्म से मत जोड़ा कीजिए। आपने कहा कि हिंदू की छुट्टी में कम की गई, तो मुस्लिम के भी छुट्टी में कम की गई है। कहाँ कम की गई? इसीलिए इसको धर्म से मत जोड़ा। उसमें भी कई छुट्टियां मुस्लिमों को थी कि जिसको कम कर दी गई है, पुनः वह सरकार के पास आया तो और उसमें कमी की गई है। इसीलिए इस चीज को आप मत कहे कि इसको सनातन हिंदू ये सब के धर्म से। सर हिंदू सनातन क्या होता है सर? दूसरी बात है सर, सनातन होता है और हिंदू होता है, हिंदू नहीं होता है, ना सनातन होता है।
ये सनातन कौन है और हिंदू कौन है, ये इसको अपने आप में ही देखा जाता है। मुख में राम बगल में छुरी करने वाले सनातन धर्म के रक्षक नहीं हो सकते। उस पर मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है। उस पर बोलेंगे तो बहुत लोगों को बहुत कस के लग जाएगा। इसीलिए इसको सनातन और हिंदू धर्म से न जोड़ो। तो हमें सब शब्दों की गरिमा बना कर रखनी है ना सर। हमने कहा मनोज जी, हमें शब्दों की गरिमा बनाकर रखनी है। वो हम सरकार ठीक है सुरेंद्र जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार का इस्लामीकरण हो रहा है। लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। अब 80 जिहादी स्कूल में जाते हैं और फरमान सुना देते हैं कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा अगर हमारे बच्चों को आपने मना किया। बुर्का पहनकर ही आएंगे और बुर्का पहनकर अगर आपने एंट्री नहीं दी तो सर तन से जुदा, जान से मारने की धमकी सीधे सीधे दे दी जा रही है बिहार में। किस तरीके से देखते हैं आप इस घटना को? सत्यम भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जेडीयू के जितने भी नेता है अपना मर्यादा जो है वो खो चुके हैं। दूसरी बात, बिहार के अंदर जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोई कानून नाम का चीज ही नहीं बचा है। अभी आप थोड़ी देर पहले अभी आप न्यूज सुने होंगे कि एक आरा के अंदर जो है पूरे बैंक को लूट लिया जाता है और चारों तरफ से बिहार पुलिस जो है मुंह देखते रह गए और वहां से चोर जो है पैसा लेके बैंक लूट के निकल गए। तो कानून व्यवस्था की चीज है नहीं। नीतीश बाबू जो है हमेशा जो है हर चीजों का बढ़ावा देने का काम किए। अगर दक्षिण भारत के अंदर, कर्नाटक के अंदर अगर ये बुर्का वाली बातों पर अगर नीतीश बाबू बयान नहीं देते तो शायद आज जो है बिहार के अंदर जो है जो एक शिक्षा की मंदिर है, इनका जो है सबका मतलब हर एक समाज के लोगों को जो है एक जैसा ड्रेस इसी स्कूल में दिया जाता है कि ताकि स्कूल के अंदर कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति भेदभाव ना हो, कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो। इसीलिए स्कूल का ड्रेस जो है एक रखा गया। और जब यहाँ पे ये छूट क्यों मिली? क्योंकि देखिए नीतीश बाबू को पीएम बनना है, तेजस्वी जी को सीएम बनना है, इनको इसके अलावा और कुछ करना है नहीं बिहार के अंदर। तो बिहार को जो है एक ऐसी चीजों के साथ धकेल दिया गया, ना कानून व्यवस्था अच्छी है, ना यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे चीजों जो है चौपट हो चुका है। अब तो अभी स्कूल में भी आप देखिए ये जो है धार्मिक को जो है जोड़ के देखा जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है, देखिए सत्यम भाई, कि हिंदू मुस्लिम करने वाले यही लोग हैं और ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब ये देखिए, जब मुसलमानों की छुट्टियां हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा, हिंदुओं की जो छुट्टी है वो कम कर दिया जाएगा। मतलब जो छठ जैसा महापर्व जो कि पूरा दुनिया अब मनाने लगा, उसमें भी जो है ये लोग छुट्टी का काम। अरे सुरेंद्र जी, वो छोड़िए, मुझे आप ये बताइए, क्या ये जिस तरीके से बुर्का पहन के एंट्री देने पर रोक लगाई गई है और बुर्के में अगर ये लोग अंदर आएंगे और छात्रों और पढ़ाई करेंगे, ऐसे में ये लोग पढ़ाई करेंगे या फिर धार्मिक कट्टरता है? और ऐसे में जो अन्य छात्र हैं क्या असहज महसूस नहीं करेंगे यहाँ पर बैठने में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सत्यम भाई, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर ये बुर्का पहन के स्कूल के अंदर आएंगे तो स्कूल का माहौल खराब होगा। उनकी सोच जो है उनकी सोच की तरह जो है ये सोची साजिश रंग के तहत जो है ना इस तरह का काम किया जा रहा है। स्कूल का मैदान मुझे लगता है सुरेंद्र जी, अगर ऐसा चला तो कुछ दिन में तो यहाँ पर जंग का मैदान हो जाएगा। जहां ये शिक्षा का मंदिर है यहाँ जंग होने लगेगी, क्योंकि ये लोग बुर्का पहन के आएंगे तो कोई यहाँ पर टीका भगवाधारी बनकर आएगा, गदा लेकर पहुंच जाएगा, तो फिर ये स्कूल रह कहां जाएगा? जब स्कूलों ने अपनी यूनिफॉर्म तय कर रखी तो यूनिफॉर्म में आना चाहिए। और अगर ऐसा है, अगर आप लोग बुर्का में पहुंचना चाहते तो इसके लिए भी ये मदरसे हैं, 3000 मदरसे हैं बिहार में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इन लोगों की जो सोच है, एक बिहार को जो है गलत रास्ते में धकेलने का काम करना। और जो देखिए, जब अगर इनको बुर्के में ही जाना है तो इनको स्कूल आने की क्या जरूरत है? ये तो स्कूल में आके सिर्फ जो है स्कूल में जो अच्छे लोग हैं उनको भी गलत रास्ते पे ले जाने का काम इनकी बमपंथी सोच है। इनकी सोच जो है ना एकदम जो आतंकवादी से मिलता है, देश विरोधी जो ताकत है उनको बढ़ावा देने वाली ये सोच है। नहीं तो अगर आज जो लोग ये बुर्का स्कूल के अंदर आए, अगर इसको जो वहाँ के अध्यापक हैं, जो टीचर है, उनको कह दिया कि आपकी जो है ना सरकार दी जाएगी, सरकार जो है हाथ पर हाथ देके, कानून व्यवस्था जो है हाथ पर हाथ देके बैठे हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किया?
अगर इतना ही इनको हमदर्दी था या इतना ही अभी मनोज दास जी बोल रहे थे कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अरे आप क्या कार्रवाई करेंगे? इतने दिनों से आपकी सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था आपका चौपट है। हमने मांग किया था कि मदरसा की जांच कराओ, मदरसा के कारण जो है आज आतंकवादी पैदा होता है। मदरसा के अंदर जो है पढ़ाई थोड़ी होती है, मदरसा के अंदर तो बमपंथी सोच की तरह जो है लोगों को तैयार किया जाता है। नहीं सुरेंद्र जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मदरसा के अंदर आतंकवादी तैयार होता है? भाई अगर आतंकवादी तैयार होता तो केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या हर बच्चा मदरसा के अंदर आतंकवादी होता है? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मदरसे चलते हैं, पूरे देश में मदरसे चलते हैं। ऐसे में एजेंसियों के ऊपर सवाल उठता है, भाई एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या भाई ये 10 उंगली है, 10 उंगली बराबर नहीं है। इस चीज को एएमवी नेटवर्क बिल्कुल से खारिज करता है। सब मुसलमान एक जैसा नहीं है, अच्छे मुसलमान भी है, देश के लिए भी अच्छा काम करना चाहते हैं मुसलमान भाई। हमने ऐसा नहीं कहा, और हमारी पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ मिलकर चलने का। राइट। तो ये जो है, ये जो बमपंथी सोच वाले हैं, मैंने आपको क्या कहा, जो बमपंथी सोच वाले लोग जो इस देश को अच्छा नहीं चाहता है, जो इस प्रदेश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, जिनको अपनी राजनीतिक कॉपी देखनी है, ये उस तरह की सोच वाले लोग की मैं बात कर रहा हूँ। इस देश के अंदर अच्छे लोग भी है, अगर अच्छे लोग नहीं होते तो आज देश ही कितना आगे नहीं बढ़ते, आज प्रदेश इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन कानून व्यवस्था जब तक किसी प्रदेश का अच्छा नहीं होगा, वहाँ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और तमाम। मोहित शुक्ला के पास जाऊंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मोहित शुक्ला, जो हो रहा है बिहार में, लगातार एक के बाद एक मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। अब एक स्कूल में बुर्का पहनकर एंट्री पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद सरतन से जुदा का फरमान सुना दिया जाता है। आपको क्या लगता है, बिहार अब इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये कुछ लोग जो होते हैं आतंकी विचारधारा के होते हैं, जो कि समाज में इस तरीके का कार्य करते रहते हैं। और जो बुर्का पहन के स्कूल जाने की बात है, यूपी में देखिए कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ लखनऊ में इतने मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में हो रहा है, तो बिहार का जो शासन प्रशासन है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। और एक चीज मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते स्पष्ट कर दूं कि जो भोली भाली जनता है, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको इस तरीके से कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनको भरमा देते हैं, भड़का देते हैं कि ऐसा करो, बुर्का पहन के जाओ। अब बताइए, मैं हिंदू धर्मगुरु, मैं भी एमएड किया हूँ, बीएड किया हूँ, और उस समय भी मैं धार्मिक कृत्य भी करता रहता था। तो मेरा मन करेगा कि मैं रामनामी अंगोछा ओढ़ के, धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के एमएड करूं, बीएड करूं, तो क्या लखनऊ विश्वविद्यालय मुझे इसकी अनुमति देता? नहीं देता। तो इसलिए मैं ड्रेस में ही जाता था, यूनिफॉर्म नहीं। अगर आप ऐसा करते ना तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता भाई। अगर शुक्ला जी तिलक और टीका और गदा लेकर पहुंच जाते स्कूल में, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता। शुक्ला जी नहीं, तो तब कहा जाता शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। हाँ, मैंने ये शब्द भी सुना है। जब मैं ज्योतिष विभाग में पढ़ता था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तब ये बात भी आती थी कि ज्योतिष विभाग की शिक्षा जो दी जा रही ज्योतिष की, ये जो है भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का। इस तरीके के आरोप लगते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा ज्ञान होता है, किसी भी क्षेत्र का हो। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये केवल देश के माहौल को खराब करने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, और एक तरीके से हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए कि आप भगवा ड्रेस नहीं पहन सकते, हम जो मन करेगा वो हम पहनेंगे, और अगर हमें रोका जाएगा तो हम सिर्फ तन से जुदा करने का नारा लगाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, सर कलम कर देंगे। इस तरीके की जो बातें सामने आ रही, उससे तो यही निष्कर्ष निकल रहा है। तो इसीलिए जब देश के आजाद हुआ था, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही ड्रेस बनाई गई, यूनिफॉर्म बनाई गई कि इस तरीके की बातें भविष्य में ना आए। क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये मुस्लिमों का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, जैन बौद्ध सभी का है। तो सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी संप्रदाय मत के लोग रहते हैं, सब अपनी अपनी ड्रेस पहन के स्कूल जाने की कोशिश करेंगे। विवाद होगा, संघर्ष होगा, तो देश विरोधी जो शक्तियां हैं, जैसे पाकिस्तान है, अब इसमें सरकार को जांच करनी चाहिए कि आईएसआई का कहीं हाथ तो नहीं है इसमें, कि बुर्का पहना के भेजो, हिंदू संगठन उस पर खड़े हो, विवाद हो, देश में हिंसा हो, तो ये सरकार
से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसकी जांच करवाइए, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि एक मास्टर परेशान हो रहा है, प्रिंसिपल परेशान हो रहा है, इसके पीछे कौन सी एजेंसियां देश विरोधी शक्तियां लगी जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रही। वापस आऊंगा शुक्ला जी। मनोज दास जी, जिस तरीके से आरोप भी शुक्ला जी लगा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, आप खुद सोचिए एक बार, क्या ऐसे में बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे यहां पर या फिर कट्टरता का परिचय देने आएंगे? मनोज दास जी, क्या बजट है? बात यह है कि हम लोग भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, बिल्कुल, हम लगा कर जाते रहे हैं, ये अलग चीज है। हमने कहा आपको कि शिक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है। सरकार इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे हुई है। सर देखिए सर, ना मैं जोड़ रहा हूं इसको, मुझे लगता है ना सुरेंद्र जी जोड़ रहे हैं, ना मैं शुक्ला जी को जोड़ने दे रहा हूं, भले वो हिंदू धर्म गुरु हैं। देखिए वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि मैं भी सत्यम पढ़ा हूं, लेकिन इस तरीके से मैं कभी नहीं गया हूं। मैं केवल आपको जो मामला सामने निकल कर आया है, जो मुझे लगता है आपके संज्ञान में भी नहीं है, मैं उसे आपको बता रहा हूं कि यहां पर 80 लोग पहुंचे, मास्टर साहब को सर तन से जुदा करने का फरमान सुना दिया और कह दिया कि बच्चे यहां पर बुरके में भी आएंगे, अगर आपने रोका तो सर तन से जुदा हो जाएगा। इस तरीके का फरमान सुनाया जा रहा है। मैं यहां पर हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं या फिर बिहार में ये सब चीजें चल रही हैं, और किस लिए चल रही? सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? जब कोई घटना घट जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा, तभी एक्शन लेगी क्या सरकार? सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सुशासन बाबू या सरकार की बात नहीं है। हमने कहा कि सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है। जिन टीचर के साथ हुआ है उन टीचर से लिखित लिया गया है और विश्वविद्यालय उस कॉलेज के उस स्कूल के प्रिंसिपल से जो लोगों के होते हैं उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। और वह आने के बाद इस पर कोई न कोई निर्णय सरकार के द्वारा ले लिया जाएगा कि शिक्षा के लिए जो कमेटी बनी है, शिक्षा का जो ड्रेस कोड है, या शिक्षा के मामले में कोई भी आदमी हो, चाहे वो हिंदू वर्ग का हो या मुसलमान वर्ग का हो या सिख वर्ग का हो या ईसाई वर्ग का हो, शिक्षा के मामले में अगर इस तरह की कोई बातें होगी, किसी के सर काटने की बात होगी, कोई इस तरह का बात होगा, उस पर सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। आप निश्चित रहें। मनोज जी, मैं निश्चिंत तब तक नहीं बैठता हूं जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है, ये मेरे खून में है अंदर। जब तक होती नहीं कार्रवाई, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस मुद्दे को बात सरोकार में उठा सकता हूं 5:30 बजे। जब तक कार्रवाई नहीं होती है मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब छुट्टियों को लेकर मैंने आपसे बातचीत की थी कि भाई रामनवमी, ये जो हिंदू त्योहारों में छुट्टियां काटी गई, तब आप ही ने बोला था हमारे इस टीवी चैनल में कि शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यह भी शिक्षा से रिलेटेड मामला है। आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इतना सुस्त क्यों सरकार है? अभी तक कोई बयान क्यों नहीं सरकार की तरफ से सामने निकल कर आया है? आखिर यहां पर धीमी गति के समाचार क्यों प्रसारित हो रहे हैं सुशासन बाबू की तरफ से? देखिए सत्यम जी, उस समय भी घटी थी कई जगहों पर, जब बीजेपी उस समय भी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था, रोका था। लेकिन ये बीजेपी के जो बयानवीर आज बयान डाल रहे हैं, जो इस्लामी बनने की बात कर रहे हैं, उस समय उनके मुंह में पान भरा हुआ था। इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से न देखिए। हमने कहा है कि जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है, जिस स्कूल में, उस स्कूल के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगा गया है और जिनके साथ हुई है उनके लिखित आवेदन के बाद पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इसको कोई छोड़ेंगे कि नहीं? अब हिजाब पहन के आना है नहीं आना है ये मामला अलग है, लेकिन किसी को सर जुदा करने की बात अगर उठ रही है तो उस पर एक्शन होगी। होगा कब? उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। ठीक है, होगा कब? रिपोर्ट तो आ जाने होगा कब? हम लगातार नजर बनाए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन
वो यही सवाल है कि बिहार में सर तन से जुदा करने का फरमान सुना दिया जाता है मास्टरों को, शिक्षकों को, जिनको हम गुरु बोलते हैं, लेकिन अभी तक सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कि बिहार इस्लामीकरण के रास्ते पर चल दिया है, रास्ते पर निकल गया है और सनातनी भयभीत हैं। आखिर सनातनी कहां जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं। आखिर सरकार कब एक्शन लेगी? क्योंकि बिहार में इससे पहले भी तमाम मुद्दे ऐसे आए, मदरसों को लेकर भी मुद्दा ऐसा सामने निकल कर आया है जिसमें अभी तक किसी भी तरीके की कोई पहल सरकार की तरफ से सामने निकलकर नहीं आई है। फिलहाल इस मामले को देखना होगा कि सुशासन बाबू इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम और आप स्कूलों में पढ़े हैं और हमें यहां पर ड्रेस, यूनिफॉर्म दी जाती थी, उसी यूनिफॉर्म को हम पहनकर स्कूल जाते थे। लेकिन अब बिहार में चलन ही बदल गया है। यहां पर बुर्के पहन के लोग जा रहे हैं। जब शिक्षक मना करते हैं तो सर तन से जुदा करने का फरमान सुना दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।